हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 10th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। और आज हम इस चैप्टर के एमसीक्यू देखेंगे। हमने 1 से 19 तक के जो एमसीक्यू थे वो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 10th क्लास के एसएसटी की प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है। आप उस एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट पर के लिंक पर क्लिक कर आप एमसीक्यू देख सकते हैं। अगर आपको थ्योरी देखनी है तो आप थ्योरी वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कर थ्योरी भी देख सकते हैं। और ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। अगर आपको जरूरत हो 6th 7th या 8th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी पढ़ने की, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर अपनी आवश्यक्ता के अनुसार थ्योरी देखनी है तो थ्योरी वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कर लेना, और एमसीक्यू देखनी है तो एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भूमि निम्नीकरण के क्या क्या कारण हैं। ए है, भूमि निम्नीकरण का मतलब है कि भूमि जो खराब हो रही है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं या है। ए है अतिचरण, यानी कि पशुओं को छोड़ देना घास के मैदानों में कि भाई जितना आपको घास खानी है आप खा सकते हो। दूसरा है वनु उन्मूलन, यानी कि वनों को काटना। ठीक है। तीसरा है खनन। और डी है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ये सभी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सारे काम भी तो जरूरी हैं, क्योंकि अगर पशुओं को नहीं चराएंगे तो वो क्या खाएंगे। तो भाई एक लिमिट में आप उनको एक स्थान पर चढ़ने दें। ठीक है। पूरा पूरे के पूरे मैदान खाली ना करवाएं उन पशुओं को चराने से, क्योंकि कुछ लोगों के पास कुछ लोग होते हैं उनके पास कितने होते हैं, हजारों की संख्या में मवेशी होते हैं। वो अगर एक जंगल में छोड़ देंगे तो उस जंगल की पूरी घास को वो लोग खा लेंगे। तो एक लिमिट में चराई करवानी चाहिए। ठीक है। और बी है अनुमूलन। देखो, वनों वनों को आप हिसाब से काटो, जितनी जरूरत है उतना काटो। बस अपने मुनाफे के लिए मत काटो कि ज्यादा से ज्यादा काट के हम विदेश में बेच देंगे, ये इतना मटेरियल बना लेंगे, इतनी ज्यादा उत्पादन कर लेंगे, फिर उसको बेच के बहुत सारे पैसे मिलेंगे। ऐसा मत करो। सी है खनन। जब खनन करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम मेटल को या मिनरल्स को हम नहीं निकालेंगे उसमें से, भूमि में से, तो हमारी जो विकास चल रहा है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, खनन करना चाहिए। और जो हमने गड्ढे करे हैं फिर उनको वापस भरना भी चाहिए। ठीक है। उन गड्ढों को खुले नहीं छोड़ देना चाहिए। जबकि क्या होता है, खनन करने के बाद उन गड्ढों को खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे वो मिट्टी जो है वो खराब हो जाती है। इसलिए जो आपने मिट्टी निकाली है उसको वापस उसमें डाल देना चाहिए। आपने अपने मतलब का खनिज निकाल दिया, बाकी की मिट्टी को आप उसमें भर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है। यानी कि इन चारों में से किसके द्वारा मृदा को अच्छा नहीं किया जा सकता, मृदा का संरक्षण नहीं किया जा सकता, मृदा को हेल्दी नहीं बनाया जा सकता। अब हम देखते हैं। ए है रक्षा मेखला। देखो, ये रक्षा मेखला वहां पर लगाई जाती है, यानी कि ये एक पेड़ों की श्रृंखला होती है। ठीक है। एक के बाद एक पेड़ लगाए जाते हैं। और ये श्रृंखला इसलिए लगाई जाती है ताकि भूमि की मिट्टी के कटाव को रोका जा सके। ठीक है। अगर ऐसे श्रृंखला में पेड़ लगे होंगे तो जब हवा आएगी तो इनसे टकराएगी, इन पेड़ों से, और उसका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये ज्यादातर तटीय क्षेत्रों में लगाए जाते हैं, या फिर ये रेगिस्तान जैसे इलाकों में लगाए जाते हैं, मतलब जहां पर हवाएं तेज चलती हैं और जो मिट्टी है वो खुली है, तो वहां पर ये लगाए जाते हैं। बी है पशु चरण नियंत्रण। सी है अधिक से अधिक रासायनिकों का प्रयोग। डी है उद्योग जल को परिष्कृत के पश्चात विसर्जन करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कि हम जितने भी ज्यादा रसायनों को यूज करेंगे, खादों को यूज करेंगे, उससे क्या होगा, हमारी जो मृदा का संरक्षण है वो नहीं हो पाएगा और हमारी जो मृदा है वो खराब हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित होने चाहिए। यानी कि हमने एक नीति बनाई थी कब, 1952 में, कि भाई देश में लगभग कितने वन होने ही चाहिए। ए है 21%, बी है 24%, सी है 25% और डी है 33%। तो हमने जो रेशियो रखा था वो रखा था 33%, लेकिन अभी वर्तमान में 24 से 25 के बीच में है हमारा भूगोलिक वन आच्छादित क्षेत्र। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो, ये चैप्टर के में ही दे रखा है, और ये रेशियो कई बार पूछ लिए जाते हैं। इसके संबंध में एक पाई चार्ट भी दे रखा है। देखो, पाई चार्ट इस तरह से होता है, इस तरह से जो होता है ना, जैसे एक सर्कल होता है वो बटा होता है। ठीक है। यानी कि 53% मैदान है, ये इतने परसेंट है, ये इतने परसेंट है। तो ये हमें देखना है कि कौन सा सही है इनमें। ठीक है। अब देखते हैं 23 का कौन सा सही है। ए है मैदान, सॉरी सही नहीं है, वो नहीं वाला देखना है हमें। ए है मैदान, मैदान है 43%, बी है पर्वत 35%, सी है पठार 27%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी,
बी वाला जो है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि पर्वत जो है वो 35% नहीं है, जबकि पर्वत कितने हैं, 30% है। ठीक है, 30% है केवल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन से अधिक भूभाग किन प्रदेशों में कृषि में संलग्न है, यानी कि कौन सा प्रदेश है जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र पर कृषि की जा रही है। ए है पंजाब हरियाणा, बी है उत्तर प्रदेश बिहार, सी है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, डी है पंजाब बिहार पंजाब और हरियाणा। देखो पंजाब और हरियाणा दो जगह गलती से टाइप हो गया है, जबकि यहाँ क्या आना, यहाँ पर कुछ और आना चाहिए था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर कृषि करते हैं और 20% भूमि पर वो रहते हैं या अपने किसी उद्योग के लिए, स्कूल के लिए, मंदिर के लिए, पार्क के लिए यूज करते हैं। बाकी 80% पर क्या होती है, उनके यहाँ खेती होती है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पता नहीं आगे इसमें मैंने क्वेश्चन डाला है कि नहीं डाला है, अभी मुझे याद आ रहा है तो मैं बता देती हूँ कि जिन प्रदेशों में सबसे कम कृषि होती है वो है आपके मिजोरम। ठीक है, मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश है शायद। ठीक है, तो ये दो प्रदेश हैं जिनमें सबसे कम कृषि होती है, यानी कि खेती होती है। उनके लगभग 10% भूभाग पर ही वो उनके यहाँ कृषि होती है। नेक्स्ट है आपका 25। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत क्षेत्र कृषि में संलग्न है, यानी कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि की जाती है। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 54%। ठीक है, बाकी का आपका जो 66% है उस पर हम रहते हैं, कुछ पर वन लगे हुए हैं, कुछ पर हमने उद्योग धंधे लगा रखे हैं और कुछ हमारा ऐसे ही खुला पड़ा है, कोई यूज में नहीं आ रहा है। 20 क्वेश्चन नंबर 26। मृदा निर्माण में निम्नलिखित में से कौन से तत्व शामिल हैं। ए है जनक सेल, बी है संस्था सेल और सी है आपका जैव पदार्थ और डी है उपरोक्त सही। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये सभी सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। भारत में अनेक प्रकार की मृदा विकसित होने के क्या कारण है, यानी किन कारणों से भारत में बहुत सारी मृदा पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है भाई, जड़ोद मृदा पाई जाती है। ठीक है, जड़ोद मिट्टी पाई जाती है, काली और आपकी पाई जाती है मरुस्थली मिट्टी, दलदली मिट्टी पाई जाती है, वन मिट्टी पाई जाती है, बहुत सारे प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और उनके क्या किस कारण से पाई जाती है। ए है भू आकृति, यानी कि हर जगह की अलग अलग आकृति है, ये बात हो गई। बी है उच्चावच, यानी कि कुछ जो क्षेत्र है वो बहुत नीचे हैं और कुछ क्षेत्र जो है वो ऊंचे हैं, उसकी वजह से। सी है आपका जलवायु, यानी हर क्षेत्र की जलवायु अलग अलग है। जैसे अगर हम उत्तर भारत की देखें, ठीक है, तो वहाँ की जलवायु अलग है और दक्षिण भारत की जलवायु देखें तो अलग है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। और देखो जलवायु के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है, उष्ण कटिबंधीय है, उपोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, यानी कि हमारे देश में इन तीनों के गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। भूमि क्षरण के कारण तथा प्रभावित राज्य, ये तो कारण है और ये प्रभावित राज्य है। ठीक है, अब थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि बात किस चीज की हो रही है। ए है खनन के कारण, मैंने आपको बताया था कि जो जितने भी खनिज है वो सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, पूरी की पूरी लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है। ठीक है, बी है अति चराई, यानी कि सबसे ज्यादा पशुओं को कहाँ चराया जाता है, गुजरात में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सी अधिक वर्षा। अधिक वर्षा से कहाँ जो भूमि है वो खराब हो रही है। ज्यादा वर्षा होगी तो भी तो मिट्टी कट कट जाती है ना, तो जब बूंदें पड़ती हैं, ठीक है, जब वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा होती है खासकर, तो उससे क्या होता है, वो मिट्टी जो है वो खराब हो जाती है। तो इसका है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो यही वाला इसका जो ऑप्शन है वो गलत है। जो अधिक वर्षा है वो इन क्षेत्रों में नहीं होती है। देखो महाराष्ट्र में फिर भी होती है, कुछ क्षेत्रों में होती है और कुछ क्षेत्रों में नहीं होती है, यानी कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि पूरे महाराष्ट्र में अच्छे से बारिश होती है। तो पूरे महाराष्ट्र में नहीं होती है, जो तटीय इलाके हैं उनमें अच्छे से बारिश होती है, जबकि महाराष्ट्र के कुछ इलाके हैं जिनमें सूखा भी पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29। स्तंभ ए का मिलान स्तंभ 2 से कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। स्तंभ है, सूची है ए पहली, ये है मृदा और ये है उनका विस्तार। कौन सी मृदा का विस्तार कहाँ है वो हमें देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है इस तरह के क्वेश्चन, मिट्टी से रिलेटेड तो बहुत पूछे जाते हैं, तो प्लीज आप इसको ध्यान से देखना। जड़ोद मृदा, जड़ोद मृदा कहाँ पाई जाती है, जहां पर नदी सोपान होते हैं, यानी कि जहां पर नदियां होती हैं, क्योंकि नदियां क्या करती हैं, पहाड़ों से मिट्टी को लेके आ जाती हैं। ठीक है, दूसरा है काली मिट्टी। काली मिट्टी कहाँ मिलेगी, दक्षिण के पठार पर, यानी कि दक्कन के पठार में मिलेगी।
और तीसरा है आपका मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी का हम लेगी शुष्क जलवायु या उच्च तापमान वाले क्षेत्र में मिलेगी। और लैटराइट मिट्टी हमेशा ग्रीक पादों में मिलती है, यानी कि उस जगह मिलेगी जहां पर बारिश कम होती है। और बारिश कम कहाँ होगी, बिल्कुल पहाड़ों के नीचे वाला जो क्षेत्र होता है वो छायावृष्टि में आता है, और वहां पर क्या होता है, सबसे कम बारिश होती है। अब इसका आपको मिलान करना है और आप अपने हिसाब से मिलान कर लेना। मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये भी इस तरह का ही है, स्तंभ वाला। और देखो इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन अब ऐसे आ रहे हैं कंपटीशन एग्जाम में भी और आपके 10th क्लास में भी। ठीक है, 10th क्लास में मैं 10th क्लास के प्रीवियस पेपर को देख के हैरान हो गई कि 10th क्लास में भी इतने टिपिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ये सूची वाला जो परफॉर्म है, ठीक है, ये जो मैंने खांचा लिया है ये आपके 10th क्लास से यूपीएससी से लिया है, और आपके सीटेट में भी इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला है आपका काली मृदा। देखो काली मृदा में क्या बोया जाता है, कपास। ठीक है, काली कपासी कपासी मिट्टी भी बोलते हैं काली मिट्टी को। ठीक है, दूसरा है लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी में काजू होता है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये टीजीटी में पूछा गया था। ठीक है, तीसरा है मरुस्थलीय मृदा। इसमें क्या होता है, नमक। आपको पता ही है राजस्थान में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर नमक बनाया जाता है, और वहाँ पर बहुत सारी झील है जो खारे पानी की झील है। तो खारे पानी की झील क्यों है, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है उसमें क्या है, खारापन है। फोर्थ है आपका जड़ोद मृदा। उसमें क्या बोया जाता है, गेहूं, चावल और गन्ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो ये भी आप मिलान करेंगे, मैं आपको बस आंसर बताऊंगी। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। एक मिनट, पहले का बी, हाँ बी तो था, यही है। नेक्स्ट देखते हैं, और ये 31 जो है वो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है पहला, शुद्ध बोया गया क्षेत्र पंजाब, मिजोरम और हरियाणा में कुल क्षेत्रफल का 80% से अधिक है। ये कथन गलत है, क्योंकि 80% नहीं है। मिजोरम का जो आंकड़ा है वो 80% नहीं आता है। ठीक है, पंजाब और हरियाणा का 80% है, लेकिन मिजोरम का कितना है, 10% है। केवल 10% भूमि पर ही वहां कृषि की जाती है। कथन है दो, देश में वन क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र का 33% है। देखो 1992 में डिसाइड किया गया था कि कम से कम 33% हमारे यहाँ वन होने चाहिए, लेकिन एट प्रेजेंट 33% नहीं है। तो ये दोनों ही कथन आपके गलत है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कथन पहला और दूसरा दोनों। देखो ऑप्शन में नहीं है ये चीज, कथन पहला गलत है। ऑप्शन इसके ये वाला हम ऑप्शन बना लेते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो हम बना लेते हैं कि ये क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों गलत है, और कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग चीजें यहाँ पर कही गई हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, कि दोनों ही कथन गलत है। अब मैं लिखूंगी तो थोड़ा मुझे टाइम लगेगा। ठीक है, गलत है, दोनों ही इसके गलत है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। जो भी फ्रेंड आपके 10th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।